प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें फिर से एक और बार परमेश्वर के वचन में का अध्ययन करने के लिए प्रभु ने एकत्रित किया। हम जिस भाग का अध्ययन कर रहे हैं उसी भाग में हम वापस आ जाएंगे। इब्रानियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय, और हम आज उसके 10 से लेकर 18 तक पढ़ेंगे। मैं आग्रह करूँगा कोई भी हमें पढ़ने में मदद करें। इब्रानियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय 10 से लेकर 18 तक। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों की महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लगाता। वह कहता है, मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। और फिर यह, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। और फिर यह, देख मैं उन लड़कों सहित जिसे परमेश्वर ने मुझे दिए हैं। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उन्हें समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बनो, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिसकी परीक्षा होती है। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े सुने जाने पर अपनी आशीष दे, और इस वचन के द्वारा हमारा जीवन बदले। हम इसी पुस्तक में, इब्रानियों की पुस्तक में परमेश्वर के वचन के विषय में एक बात देखते हैं, पढ़ते हैं। आगे जाकर हम उस भाग को देखेंगे जहाँ पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का वचन कुछ है, कैसा है? जीवित है और प्रबल है, और हर एक दोधारी तलवार से भी ज़्यादा चोखा है, और हमारे मन के उद्देश्यों को और विचारों को सब आर पार भेदता है। इस तरह से हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। तो परमेश्वर का वचन जीवित है, और इसलिए कि ये परमेश्वर का वचन है और इस परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए हम एकत्रित हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम प्रार्थना के साथ बैठें। इस प्रार्थना के साथ बैठें कि परमेश्वर प्रभु जी आप मुझसे बातें कीजिए। व्यक्तिगत रूप से एक क्षण के लिए हम अपने आप को शांत करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आप हमसे बातें कीजिए, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो एक क्षण के लिए हम थोड़ा अपने आप को शांत कर लें परमेश्वर के चरणों में। प्रभु हमारी सहायता करें। हमने पिछले अध्ययन में जो बातें देखी थी, हम थोड़ा सा उसे फिर से रिवाइज करेंगे ताकि हमें एक कंटिन्यूटी मिले, निरंतरता मिले। हमने इस बात को देखा था कि पहले अध्याय में इब्रानियों का लेखक जो है प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व को स्थापित करते हैं या फिर उसको एस्टैब्लिश करते हैं। वो बताते हैं कि यीशु मसीह जो है वो स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है, और प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व के बारे में, उनके डिविनिटी के बारे में इब्रानियों का लेखक स्थापित करता। बहुत सारी बातें हमने देखी, उसमें हम अभी नहीं जाएंगे। परंतु अध्याय 2 में इब्रानियों का लेखक जो है वो प्रभु यीशु मसीह के संपूर्ण मनुष्यत्व को स्थापित करते हैं। ठीक है। और पिछले अध्ययन में भाई साइलस ने उसके विषय में बहुत सारी बातें बताई हमें, जिन्हें हम जल्दी से दौड़ाते हुए देखेंगे। हमने इस बात को, हम इस अध्याय में इस बात को देखने वाले हैं कि इब्रानियों का लेखक ये बता रहा है कि जब ये कहा जाए कि यीशु मसीह
परमेश्वर हैं, ईश्वर यीशु मसीह मनुष्य भी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह आधे परमेश्वर हैं और आधे मनुष्य हैं, ऐसा नहीं है, परंतु संपूर्ण परमेश्वर और संपूर्ण मनुष्य, है ना। तो हमने इस बात को भी देखा था, भाई ने इस बात को थोड़ा सा जोर देकर बताया था कि प्रभु यीशु मसीह जो अवतरण से पहले परमेश्वर के पुत्र होने के कारण वो श्रेष्ठ हैं, स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ हैं, वे जब अवतरित हुए, मानव रूप में अवतरित हुए, तो वो कुछ कम श्रेष्ठ नहीं हो गए, है ना। देह धारण के बाद भी प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र होने पर भी स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ हैं, इस बात को हमने देखा था। और 5 से लेकर 9 तक हम जो है देखते हैं कि किस तरह से इब्रानियों का लेखक ये बताता है कि आने वाले जगत को, या फिर प्रभु यीशु मसीह का जो राज्य, और विशेषकर इसका जो इशारा है, पूरी संभावना है कि ये 1000 वर्ष के प्रभु यीशु मसीह के शासन की ओर, उस समय की ओर इशारा कर रहा है। तो उस समय की ओर इशारा करते हुए इब्रानियों का लेखक बताता है कि उस आने वाले जगत को परमेश्वर ने किसके अधीन नहीं किया? स्वर्गदूतों के अधीन नहीं किया, परंतु किसके अधीन किया? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाए हुए मनुष्यों के अधीन किया। तो ये जो स्थान है, ये स्वर्गदूतों को नहीं दिया गया, ठीक है। उसके बाद हमने इस बात को देखा था कि मनुष्य भले ही स्वर्गदूतों से निर्बल सृष्टि हैं, तो भी परमेश्वर उनकी सुधि लेता है। ये बहुत अद्भुत बात है। ये हमें परमेश्वर के प्रति बहुत आश्चर्य मिश्रित एक परमेश्वर के प्रति भक्ति और प्रेम से भर देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारी सुधि लेता है। इसलिए भजन का लिखने वाला भजन 8 में क्या कहता है कि मनुष्य क्या है कि तो उसकी सुधि लेता है ना। मनुष्य की परमेश्वर सुधि लेता है, उस पर दृष्टि करता है, और परमेश्वर ने उसे क्या दिया है? महिमा दी है, और उसे अधिकार का स्थान दिया है। उत्पत्ति के पुस्तक पहले अध्याय के 28वें पद को भी पिछले अध्ययन में उद्धृत किया गया था, जहाँ पर हमने इस बात को देखा था कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को ये अधिकार नहीं दिया, परंतु मनुष्य को अधिकार दिया। कहा कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और सबको क्या कर लो? अपने अधिकार में कर लो। लेकिन आगे जाकर हमने इस बात को भी देखा था कि वर्तमान में हम जो अधिकार दिया गया था मनुष्य को, मनुष्य के अधिकार या अधीन हो सारी चीज़ों को नहीं देखते हैं। ऐसा क्यों हुआ आप जानते हैं? पाप के कारण, है ना। अभी हम देखते हैं परमेश्वर का वचन ये बताता है कि संसार का एक हाकिम है। वो कौन है? शैतान, है ना। ये उसके पास ये अधिकार कहाँ से आ गया? ये इसलिए आया क्योंकि आदम और हव्वा ने परमेश्वर की बात मानने के बजाय किसकी बात को मान लिया? शैतान की बात को मान लिया। इसलिए उनका वो जो अधिकार का जो स्थान है वो छिन गया, है ना। परंतु प्रभु यीशु मसीह एक दिन फिर से उस स्थान को लौटाने वाले हैं, है ना। उन सारी चीज़ों को रिस्टोर करने वाले हैं। और ये कैसे करेंगे? मनुष्यों के प्रतिनिधि के रूप में महिमा और आदर का मुकुट पहने अभी हैं, और आने वाले दिनों में मनुष्यों को फिर से वो खोई हुई महिमा को वापस लौटाने वाले हैं। और हमने 9वें पद में हमने देखा था कि ये स्थान, अर्थात मनुष्य का ये जो रूप है, ये स्थान प्रभु यीशु मसीह को दिया गया। इब्रानियों 2:9 में हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है? पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं। ठीक है। तो हमने ये देखा था कि मनुष्य के अधीन अभी सब कुछ नहीं दिखाई देता है, परंतु हम किसको देखते हैं? मनुष्यों के प्रतिनिधि के रूप में, सिद्ध प्रतिनिधि के रूप में किसको देखते हैं? एक सिद्ध मनुष्य को देखते हैं। वो कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो आदर और महिमा का मुकुट पहने हुए है, और उसके विषय में हम पढ़ते हैं कि वो स्वर्गदूतों से कम किया गया, है ना। ये उसके संपूर्ण मनुष्यत्व को बताता है, जैसा कि हमने पिछली बार देखा था। फिर हमने ये भी देखा था
कि परमेश्वर के अनुग्रह से, वहाँ आगे हम पढ़ते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। तो परमेश्वर के अनुग्रह का अर्थ ये नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह पर अनुग्रह हुआ, परंतु उसका अर्थ यह है कि परमेश्वर का अनुग्रह जो हम पर हुआ, उसके कारण प्रभु यीशु मसीह ने ये हमारे लिए बलिदान दिया, है ना, या मृत्यु का स्वाद चखा हर एक मनुष्य के लिए, है ना, हर एक मनुष्य के लिए, वहाँ पर ऐसा भी लिखा हुआ है। तो ये संपूर्ण मानव जाति के लिए परमेश्वर ने बलिदान दिया है। मृत्यु का दुख उठाने के कारण उस समय के जो अनेक यहूदी थे, वो यीशु मसीह को किसके साथ तुलना कर रहे थे? हम इब्रानियों की पत्री का जब अध्ययन करेंगे तो हमेशा एक जो सेंटेंस है वो हमेशा याद रखिए कि यीशु मसीह श्रेष्ठ हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। यीशु मसीह सबसे श्रेष्ठ हैं, प्रभु यीशु मसीह सबसे श्रेष्ठ हैं। तो उस समय के यहूदी लोग यीशु मसीह की तुलना किनके साथ कर रहे हैं? पहले हमने देखा था कि भविष्यद्वक्ताओं के साथ करते हैं, तो लेखक बताता है कि भविष्यद्वक्ताओं से श्रेष्ठ है। फिर वो लोग स्वर्गदूतों के साथ तुलना कर रहे हैं, तो लेखक कहता है कि स्वर्गदूतों से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं, है ना। तो जब ये बताया गया है कि वो स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ हैं, लेकिन उस समय के लोग यीशु मसीह को कैसे देख रहे हैं? स्वर्गदूत को कैसे देखा जाता है? महिमा से पूर्ण और बड़ी सामर्थ के साथ देखा जाता है। यीशु मसीह को कैसे देख रहे हैं? साधारण मनुष्य के रूप में दिखाई देता है। और यशायाह की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि वो दरिद्र था, मनुष्यों का त्यागा हुआ था, है ना, अपमानित हुआ, क्रूस पर वो जो है मार डाला गया। तो वो लोग सब जो है यीशु मसीह को एक साधारण मनुष्य के रूप में और अपमानित होते हुए और बिना किसी महिमा के देख रहे हैं, है ना। तो लेखक बताता है आगे के पदों में कि तुम ये जो सोच रहे हो कि यीशु मसीह स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि क्या हो गया उसके साथ, ये सब हुआ, उसको ये दुख उठाना पड़ा, उसको जो है क्रूस पर मारा गया। परंतु लेखक बताता है कि ऐसा क्यों हुआ। 10वें पद में हम क्या पढ़ते हैं? जिसके लिए सब कुछ है, जिसके लिए सब कुछ है, अर्थात कौन है वो? परमेश्वर। उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। तो हमने देखा था कि परमेश्वर को ये भला लगा, परमेश्वर को ये अच्छा लगा कि वो हमारा उद्धार करे और हमें कौन सा दर्जा दे? पुत्र का या पुत्री का दर्जा दे। तो मनुष्यों का उद्धार करने के लिए जरूरी था कि यीशु मसीह किन के रूप में आए? स्वर्गदूत के रूप में नहीं, परंतु मनुष्य के रूप में आए, है ना। तो यहाँ पर एक तर्क दिया जा रहा है ना, लेखक के द्वारा यह आर्ग्यू किया जा रहा है कि देखो, तुम उस प्रभु यीशु मसीह को स्वर्गदूत के साथ तुलना मत करो, वो स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है। और यदि तुम ये सोच रहे हो, तुम्हारे मन में ये विचार आ रहे हैं कि वो तो क्रूस पर मारा गया, वो अपमानित किया गया, तो वो कौन सा स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है? तो वो बताता है कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए क्योंकि उसका मनुष्य के रूप में आना आवश्यक था ताकि वो मनुष्यों का क्या करे? उद्धार करे। मनुष्यों को परमेश्वर के संतान का दर्जा देने के लिए वो मनुष्य का रूप लेना उसके लिए आवश्यक था। इसी कारण उसे दुख और मृत्यु सहनी पड़ी। पद 10 में हम पढ़ते हैं, बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाने के लिए। तो देखिए, इब्रानियों की पत्री में हम बहुत से सैद्धांतिक सच्चाइयों को देख रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये सैद्धांतिक सच्चाइयाँ सिर्फ हमारे मन में कुछ दिमागी, कुछ विचार भर बन जाएं, परंतु इस सब का अल्टीमेट रिजल्ट क्या होना चाहिए? परिणाम क्या होना चाहिए? कि यीशु मसीह के प्रति हमारा प्रेम और हमारी भक्ति जो है वो बढ़े, हम प्रभु से प्रेम करें। तो लेखक बताता है कि पुत्रों को महिमा में पहुंचाने के लिए, है ना, हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार परमेश्वर ने दिया। मनुष्यों को, जिन्होंने परमेश्वर के विरोध में बलवा किया था, उसके विरोध में पाप किया। सोचकर देखिए, अदन की वाटिका में परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी संपूर्ण महिमा के साथ रचा, सब कुछ उसे दिया, परंतु परमेश्वर की आज्ञा को मानने के बजाय उसने किसकी बात को मान लिया? शैतान की बात को मान लिया। तो ये एक तरह से बलवा है, विद्रोह है। परंतु परमेश्वर उसे छोड़ नहीं देते हैं। परमेश्वर न सिर्फ उसे छोड़ नहीं देते हैं, परंतु उसे वापस अपने पास लौटाने के लिए, और किस दर्जे में लौटाने के लिए?
पुत्र और पुत्री होकर लौटाने के लिए परमेश्वर सबसे बड़ा बलिदान करते हैं, है ना। तो इब्रानियों के इस पुस्तक में हम ये जो देख रहे हैं, ये हमारा परमेश्वर के उस प्रेम के प्रति हमारा जो आकर्षण है और अधिक बढ़ाए। किसी व्यक्ति ने इस तरह से कहा कि परमेश्वर ने मनुष्य के पुत्रों को परमेश्वर के पुत्र बनाने के लिए अपने पुत्र को, अर्थात परमेश्वर के पुत्र को मनुष्य का पुत्र बना दिया, है ना। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह का मनुष्य होना बहुत ही आवश्यक है। यह है तर्क जो दिया जा रहा है ना। तो प्रभु यीशु मसीह का मनुष्य के रूप में आना जरूरी इसलिए था क्योंकि इसी रास्ते से मनुष्यों को परमेश्वर की संतान होने का दर्जा दिया जा सकता। आप बता सकते हैं यूहन्ना की पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ है कि जो कोई उस पर जो उसे ग्रहण करते हैं उसे वो कुछ अधिकार देता है। क्या अधिकार देता है? परमेश्वर की संतान होने का अधिकार देता है। कौन सा रेफरेंस है, याद है? वेरी गुड, यूहन्ना 1:12। तो परमेश्वर की संतान होने का दर्जा जो है ये कोई साधारण बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया। और इब्रानियों का लेखक ये बताना चाहता है कि ये जो दर्जा दिया गया वो किस तरह से दिया गया, इसके लिए क्या किया गया? परमेश्वर पुत्र ने क्या किया? देह धारण किया, मनुष्य के रूप में वो आ गया, दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। आगे जाकर उसी भाग में हम पढ़ते हैं, उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। अब ये क्या है इसका अर्थ? प्रभु यीशु मसीह ने जो है सिद्ध जीवन जिया और उसके दुख जो है एक उद्धारकर्ता के रूप में उसे सिद्ध होकर प्रमाणित करते हैं। सिद्ध करे का मतलब ये नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह सिद्ध नहीं थे, उनको सिद्ध बनाया गया, है ना। जब हम सिद्धता की बात करते हैं तो वो हमेशा पाप के साथ जुड़ा हुआ एक शब्द है। तो इसलिए कई लोग इस तरह के एक अनुमान लगाते हैं कि यीशु मसीह शायद परफेक्ट नहीं थे, मतलब उनमें थोड़ा सा कुछ कमी थी जिसे पूरा किया गया। ये गलत शिक्षा है। यहाँ पर दुखों के द्वारा सिद्ध किया गया, इसका अर्थ दो उसके आयाम हैं। पहली बात तो यह है कि प्रभु यीशु मसीह के जो दुख हैं उसे वो जो है एक उद्धारकर्ता के रूप में वो योग्य है, इस बात को लोगों के सामने प्रकट करने के लिए आवश्यक था, पहली बात। दूसरी बात, वो उसके दुख जो है वो संपूर्ण रूप से सिद्ध किए गए, या फिर कैसा कहा जाए, एक बर्तन है, उसके अंदर हम जब पानी भरकर उसको बिल्कुल लबालब भर देते हैं तो उसको हम कहते हैं कि पूरी रीति से भर गया, है ना। तो ये कुछ उस तरह से भी एक सेंस है कि यीशु मसीह को दुखों के द्वारा संपूर्ण रूप से सिद्ध किया, मतलब पूरे दुख उसके ऊपर डाल दिए गए। तो ये भी एक सेंस है। तो उसके दुख के कारण, अब देखिए इसमें तर्क क्या है, यहूदी लोग यीशु मसीह के दुख को देखकर ये कह रहे थे कि ये तो एक साधारण मनुष्य है। लेखक क्या कहता है? यही दुख उसे सिद्ध होकर प्रस्तुत करते हैं। इसलिए क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? सब कुछ पूरा हुआ, सब कुछ पूरा हुआ। उद्धार के लिए जो कुछ भी डिमांड्स थे, मांगें थी, आवश्यकताएं थी, सब किसने पूरी की? यीशु मसीह ने पूरी की। कैसे की? दुखों के द्वारा, अपने दुखों से सिद्ध किया। वो दुखों के द्वारा सिद्ध किया गया, दुखों से पूर्ण किया गया, लबालब किया गया, और उसने उद्धार का काम पूरा कर दिया। ये सिद्धता उसके लिए नहीं, परंतु ये किसके लिए है? हमारे लिए। ये बात भी भाई ने हमें बताई थी। ये सिद्धता उसके लिए नहीं, परंतु हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह द्वारा प्राप्त की गई है। ठीक है, अब हम 11 से 17 के पदों को हम देखते हैं। क्या लिखा है 11वें पद में? क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। एक ही मूल से हैं मतलब एक ही सोर्स से हैं या एक ही पिता से हैं, ये उसका अर्थ। अब ये जो है बहुत अद्भुत बात है। हमने देखा था कि परमेश्वर ने यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने वाले मनुष्यों को कौन सा दर्जा दिया है? परमेश्वर की संतान का, पुत्र और पुत्री का दर्जा दिया है। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर के पुत्र हैं, है ना। यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। हम जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम क्या बन जाते हैं?
पुत्र और पुत्री बन जाते हैं। और उसी तर्क को लेकर लेखक ये बता रहा है कि जो बचाए जाते हैं, जिनका उद्धार हो रहा है ना, और जो उद्धार कर रहा है, कौन उद्धार करने वाला? पवित्र करने वाला कौन है? यीशु मसीह। और जो पवित्र किए जाते हैं वो कौन है? हम। आप लोग सब हैं साथ में, है ना? कहीं मिस तो नहीं हो गए? तो पवित्र करने वाला कौन? प्रभु यीशु मसीह। और जो पवित्र किए जाते हैं, मतलब हम जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, एक ही मूल से, मतलब एक ही पिता से हैं। इसलिए यूहन्ना जो है अपनी पत्री में इस तरह से कहता है कि जो उद्धार पाए हुए लोग हैं वे परमेश्वर से जन्मे हैं करके लिखा है। सही है? यूहन्ना अपने सुसमाचार की पुस्तक में भी कहता है, जब यूहन्ना नहीं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं निकोदेमुस से, कहते हैं कि तुझे फिर से नया जन्म लेना होगा। और उसी संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये मनुष्य की इच्छा से नहीं, परंतु परमेश्वर के आत्मा के द्वारा होता है। और यूहन्ना अपने पत्री में फिर इस तरह से कहता है कि जिनका उद्धार हुआ है उनके अंदर परमेश्वर का बीज है। देखिए, ये जो है, ये सब ऐसे टर्म्स हैं, ऐसे पद हैं जो ये बताता है कि परमेश्वर का हमारे साथ जो संबंध है वो कोई साधारण, ऐसा कोई दूर का संबंध नहीं है। वो कैसा संबंध है? पिता और संतान का संबंध है। और इब्रानियों का लेखक कह रहा है कि यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, और हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण क्या बन गए? उसी परमेश्वर की संतान बन गए। इसलिए 11वें पद में क्या कहता है? सब एक ही मूल से हैं, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। अब देखिए, जहाँ कहीं भी हम ये जो शब्द पाते हैं भाई, तो वो एक जेनरिक टर्म है। जेनरिक मतलब जो है वो एक ऐसा शब्द है जिसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों जो है इंक्लूडेड हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो बहनें हैं वो इंक्लूडेड नहीं है ना। तो उससे स्पष्टता से समझ लें कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वे सब प्रभु यीशु मसीह के क्या हैं? भाई बहन हैं। और यीशु मसीह कौन है? हमारा बड़ा भाई। यूहन्ना 3:16 में क्या पढ़ते हैं हम? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र। तो उद्धार करने से पहले, उद्धार के कार्य को संपन्न करने से पहले परमेश्वर का सिर्फ एक पुत्र था, एकलौता पुत्र। वो कौन? प्रभु यीशु मसीह। परंतु उद्धार का कार्य जब पूरा हो गया तो बहुत से पुत्र आ गए, महिमा में पुत्र पहुंचाए गए या पुत्र पुत्रियां पहुंचाई गई। और उस लिहाज से यीशु मसीह हमारा कौन बन गया? बड़ा भाई बन गया। इसलिए आगे जाकर उसे एकलौता नहीं कहा जाता, उसे क्या कहते हैं? पहलौठा पुकारा जाता, पहलौठा, है ना। प्रभु इन सारी चीज़ों के द्वारा हमारे हृदय को हमारे परमेश्वर के प्रति प्रेम से भर दे। ये है उसका। देखिए, परमेश्वर के वचन का उद्देश्य अल्टीमेटली परमेश्वर से प्रेम करना है ना। परमेश्वर को करीब से जानना, और उसका परिणाम ये होना चाहिए कि हम परमेश्वर से प्रेम करने लगें, उसकी भक्ति करने लगें। ठीक है, यूहन्ना 17:6 पढ़ेंगे। मैंने तेरा नाम उस मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया है, और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया। अब देखिए, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि जो विश्वास करते हैं, पिता उनको किन्हें देता है? पुत्र को देता है। इसलिए वो आगे जाकर 13वें पद में कहता है, फिर यह मैं उस पर भरोसा रखूंगा, और फिर यह देख मैं उन लड़कों सहित जिसे परमेश्वर ने मुझे दिए, है ना। तो अब यहाँ पर इब्रानियों का लेखक क्या कह रहा है? हम इसके तर्क को भी समझेंगे और साथ साथ में ये हमारे जीवन में किस तरह से अप्लाई होता है, लागू होता है। इन दोनों चीज़ों को समानांतर रूप से हम देखते हुए चलेंगे। पहली बात हमने ये देखी थी कि एक ही मूल से हैं और इसलिए यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई है।
और मनुष्यों को परमेश्वर की संतान का दर्जा दिलाने के लिए बहुत ज़रूरी था कि वो मनुष्यों के समान मांस और लहू का शरीर लेकर उत्पन्न हो या इस संसार में अवतरित हो, है ना। देखिए इसलिए इस बात को 14वें पद में लिखा है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। तो मनुष्यों को परमेश्वर की संतान बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? मनुष्य के रूप में आना पड़ेगा। मनुष्य किस रूप में है? हाड़ मांस लहू का शरीर है, तो इसी शरीर में आना जरूरी है। उनका तर्क क्या था यहूदियों का? अरे ये तो एक साधारण मनुष्य है। लेखक कहता है नहीं, ये स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है, ये भविष्यद्वक्ताओं से श्रेष्ठ है, ये मूसा से श्रेष्ठ है, ये सबसे श्रेष्ठ है, ये परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर है। परंतु हम उसे इस अपमानित अवस्था में और एक साधारण मनुष्य के रूप में क्यों देखते हैं? इसके पीछे कारण है। क्यों? ताकि परमेश्वर की संतान का दर्जा मनुष्यों को दिया जाए। ठीक है। दूसरा, उसके बाद अगला कारण बताता है, आगे कहता है वो 14वें पद में, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। तो शैतान को निकम्मा करने के लिए यीशु मसीह का मरना जरूरी था। अब देखिए, जब क्रूस पर यीशु मसीह को चढ़ाया जा रहा था तो शायद शैतान को लगा होगा कि मैं जीत गया, परंतु क्रूस पर हार नहीं हुई, परंतु क्या हुआ? बहुत बड़ी जीत हुई, है ना। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि शैतान जो है वो क्रूस पर चढ़ने से रोकना भी चाहता था यीशु मसीह को, इसलिए उसने अनेक बार प्रयास किए इसके लिए भी। और शैतान जानता है कि एक बार उसके बारे में भविष्यवाणी की गई है। कब की गई है मालूम है? उत्पत्ति की पुस्तक में, जब मनुष्य ने जो है परमेश्वर के विरोध में पाप किया, उसी समय पर परमेश्वर ने कहा, सर्प से क्या कहा कि स्त्री का बीज, स्त्री का जो वंश है वो क्या करेगा? तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो ये भविष्यवाणी है ऑलरेडी, शैतान जानता है। और जब वो आया, स्त्री का वंश, जब प्रभु यीशु मसीह आए, तो वो किसी तरह से क्रूस से वो रोकना भी चाहता था, परंतु शैतान को निकम्मा परमेश्वर ने कर दिया। इस बात को हम देख सकते हैं। हम इस बात को देख सकते हैं कुलुसियों की पत्री में हम जब पढ़ रहे थे, हम देखते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या किया मालूम है? शैतान को क्या कर दिया? निहत्था कर दिया। उसके सारे अस्त्र शस्त्र जो है उसके उतार कर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया करके हम पढ़ते हैं। तो शैतान को निकम्मा करने के लिए उसका मरना ज़रूरी था। उसका जो सिद्ध जीवन है और उसके बाद उसकी जो मृत्यु है, उसके द्वारा शैतान को हराया गया है। फिर मनुष्यों को मृत्यु के भय के दासत्व से छुड़ाने के लिए उसका मरना ज़रूरी था। देखिए, सभी मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। हम सब के मन में एक अनसर्टेनिटी रहता है, और विशेषकर जो परमेश्वर को नहीं जानते उनके लिए मृत्यु एक बहुत भयानक एक चीज़ है, क्योंकि वो नहीं जानते कि मृत्यु के बाद क्या होगा। अब हमारे लिए मृत्यु जो है वो दुख जरूर देता है, परंतु हमें भयभीत नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि मृत्यु जो है एक पर्दे के समान है, उसके पार हम कहाँ चले जाते हैं? प्रभु यीशु मसीह के पास, परमेश्वर के पास पहुँच जाते हैं। इसलिए अब यहाँ पर इब्रानियों का लेखक कहता है, देखिए उस भाग को पढ़िए 14वें पद के अंतिम भाग में, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। मृत्यु का भय, ये मृत्यु का भय क्यों है? क्योंकि मृत्यु के बाद क्या होगा नहीं जानते हैं, और मृत्यु का अधिकार किसने ले रखा है? शैतान ने अपने हाथ। तो शैतान लोगों को भय के दासत्व में रखता था, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने इस दासत्व से, ध्यान से सुनिए इधर, इस दासत्व से, मृत्यु के भय के दासत्व से परमेश्वर ने क्या कर दिया? हमको छुटकारा दे दिया है। जीवन भर दासत्व में थे, परंतु परमेश्वर ने क्या कर दिया? छुड़ा लिया। कैसे छुड़ाया? कैसे छुड़ाया? अपनी मृत्यु के द्वारा।
और इसलिए वो कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं ही पुनरुत्थान और जीवन, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर जाएगा तो भी क्या होगा? फिर से जीवित हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह पहला फल है, मृतकों में से जी उठने वालों में पहला फल है। इस बात की गारंटी है कि इसलिए कि यीशु मसीह जी उठा, जो उस पर विश्वास करते हैं वो भी जी उठेंगे, है ना। और यहाँ पर इब्रानियों का लेखक कहता है कि यीशु मसीह की मृत्यु इस बात के लिए जरूरी थी कि हमें मृत्यु के भय से छुड़ाए। क्यों जरूरी थी आप जानते हैं? क्योंकि यीशु मसीह ने मृत्यु का सारा डंक जो है वो हटा दिया। एक कहानी है जो बहुत प्रचलित है, बहुत कई बार जो है मृत्यु के समय में कही जाती है, मैंने भी कई जगहों पर शेयर किया है। एक प्रचारक थे और जवान थे, उनकी पत्नी थी और उनका एक छोटा सा बच्चा था। और उस प्रचारक की पत्नी जो है उनका देहांत हो गया और बहुत दुख में, परिवार विलाप में थे, दुख में थे। और वो फ्यूनरल के लिए जाते हैं, उस शव को लेकर दूसरे कलीसिया के लोगों के साथ। बहुत दुख का समय, आंखों में आंसू हैं, प्रचारक के खुद की आंखों में आंसू हैं, बच्चा जो है वो रो रहा है। और वहाँ से लौटते समय जो है ऐसे चल के जा रहे हैं और ये बच्चा जो है अपने पिता से पूछता है, एक सवाल करता है। क्या करता है? वो पूछता है कि पिताजी, आप कहते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए मर गए। यदि यीशु मसीह हमारे लिए मर गए तो फिर मम्मी को क्यों मरना पड़ा? बहुत ही एक तार्किक सवाल है। बच्चा सोच रहा है ना कि अगर प्रभु यीशु मसीह मर गए तो फिर मम्मी को मरने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये पिता जो है बहुत भारी मन से, दुखी मन के साथ चल रहे हैं। नहीं, उनको नहीं समझ में आ रहा कि बच्चे को क्या उत्तर दें। उसी समय जब वो चल रहे थे तो पास से एक बहुत बड़ा जो एक भारी ट्रेलर जो है वो गुजरता हुआ चला गया। और जब वो गुजरा तो उस ट्रेलर की जो परछाई है वो इन दोनों के ऊपर से पड़ती हुई चली गई। तो इस पिता ने उस बच्चे से पूछा कि बेटा, क्या अच्छा होगा, क्या बेहतर होगा, ये ट्रेलर हमारे ऊपर से जाए कि ये ट्रेलर की परछाई हमारे ऊपर से जाए? बच्चे ने बोला तुरंत कि पापा, निश्चित रूप से परछाई जाना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे कोई नुकसान नहीं होगा। यदि ट्रेलर चले जाएगा तो हम मर जाएंगे। तो उस प्रचारक ने अपने बच्चे से बोला, बेटा, इसी तरह से जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई तो वो ट्रेलर जो है वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर से गया। जो उस पर विश्वास करते हैं, जब वो मरते हैं तो ट्रेलर नहीं गुजरता, परंतु क्या गुजरता है उनके ऊपर से? परछाई गुजरती है। इसलिए भजन 23 में क्या पढ़ते हैं? चाहे मैं घोर अंधकार से भरे हुई तराई से, शैडो ऑफ द वैली ऑफ डेथ करके भी कहा गया है। मृत्यु के उस अंधकार से भरी हुई उस तराई से होकर चलूं तो भी मैं हानि से न डरूंगा। हानि नहीं कर सकता। मृत्यु विश्वासी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, वो सिर्फ एक परछाई मात्र है। उसके सारे दर्द को, उसकी सारी तकलीफ को, उसके डंक को किसने हटा दिया है? प्रभु यीशु मसीह ने हटा दिया है ना। तो यही बात जो है यहाँ पर इब्रानियों का लेखक बता रहा है कि मृत्यु के भय के दासत्व से छुड़ा दिया। इसलिए अब हमें डरने की ज़रूरत नहीं। जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, यहाँ पर जितने लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मृत्यु के बाद क्या होगा इसके बारे में डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि क्या होने वाला है। वो दुख लाता है, हम रोते भी हैं, हम दुखित होते हैं, हमारी आंखों से आंसू होते हैं, हम उन लोगों को मिस करते हैं, परंतु उसके बावजूद हमें इस बात का निश्चय है कि मृत्यु के बाद क्या होगा। जो विश्वास करते हैं वो प्रभु के पास हैं, इस बात का विश्वास हमें है। अब ठीक है, आगे कहता है 16वें पद में, क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता। ये अब्राहम के वंश कौन है? सिर्फ इजरायली लोग नहीं है, परंतु जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है वो विश्वास के द्वारा अब्राहम के वंशज हैं, है ना। अब्राहम के वंशज सिर्फ खून के रिश्ते से नहीं आते हैं, परंतु कैसे आते हैं? विश्वास। इसलिए विश्वास का पिता उसे
कहा जाता। तो इसलिए वह स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता था। फिर से उस तर्क को लाया जा रहा है कि स्वर्गदूत से कहीं श्रेष्ठ है प्रभु यीशु मसीह, है ना। ठीक है, 17वें पद को पढ़ेंगे, कोई पढ़ लें। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अब ध्यान से सुनिए इस बात को, उनके पापों को तो माफ़ करता है ना। पापों को माफ़ी मिलती है, पापों की माफ़ी मिलती है, हम परमेश्वर की संतान हो जाते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिए इस बात को, लेकिन हम इस संसार में जब रहते हैं तो कई बार अनजाने में और कई बार जानबूझकर भी हम कई बार पाप में गिरते हैं, है ना। ये अच्छी बात नहीं है, परंतु हम कई बार गिर जाते हैं। तो यहाँ पर इब्रानियों का लेखक बता रहा है कि हमारे लिए एक महायाजक की आवश्यकता। ये महायाजक क्या करता था मालूम है? ये परमेश्वर के पास जाकर विनती करता था। ध्यान से सुनिए इस बात को, परमेश्वर के सामने जाकर विनती करता था, परमेश्वर आप कृपया करके दया करके इन्हें माफ़ कीजिए। क्या लेकर जाता था? जानवरों का बलिदान लेकर, लहू लेकर जाता था, और परमेश्वर उसके उस बलिदान के कारण उन लोगों को क्या करते थे? माफ़ करते थे। अब यहाँ पर इब्रानियों का लेखक कहता है कि अब महायाजक कोई मनुष्य नहीं परंतु कौन है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। और वो कैसा महायाजक है? दो शब्दों का प्रयोग किया गया, कौन कौन से हैं? एक तो वो दयालु है और दूसरा वो विश्वास योग्य है, फेथफुल एंड मर्सीफुल, है ना। मर्सीफुल का मतलब क्या है? वो ऐसा महायाजक नहीं है कि वो परफेक्ट है। अब देखिए, इस संसार में जितने महायाजक थे वो परफेक्ट थे क्या? सिद्ध थे क्या? नहीं। उनको अपने पापों के लिए भी बलिदान लेकर जाना पड़ता था, उसके बाद वो दूसरों के बलिदान के लिए, दूसरों के पापों के लिए बलिदान करते थे। परंतु ये जो महायाजक है वो सिद्ध है, उसने कभी पाप नहीं किया। परंतु इसलिए कि उसने पाप नहीं किया, वो हमें ऐसा नहीं देखता कि तुम तो गए बीते हो, हाँ तुम फिर से पाप में गिर गए, है ना, तुम किसी काम के नहीं हो, अब तुम मेरे पास मत आना। नहीं, ऐसा नहीं है। वो कैसा है? वो दयालु है, वो दया करता है, दया का धनी है। वो हमारे लिए दयालु एक महायाजक है। और उसके लिए क्या जरूरी था? वो इस शरीर में आए, है ना। वो उसने हमारे इस शरीर में रहकर उसने सब कुछ सहा है ना। हम जब शरीर में दर्द सहते हैं, है ना, शरीर में रहते हुए हम थकान का अनुभव करते हैं, शरीर में रहते हम अपने प्रियजनों को खोते हैं, इन सारी तकलीफ़ों को और दर्द को, तकलीफ़ों में से सब वो होकर गुजरा है। वो हमारे पाप के संघर्ष को समझ सकता है, क्योंकि वो इस मानुषिक शरीर में आया था। इसका अर्थ ये नहीं है कि उसे पाप करने का प्रलोभन होता था, वो पाप करने की इच्छा रखता था, ये नहीं उसका अर्थ। परंतु इसलिए कि वो संपूर्ण मनुष्य था, वो उसका जो टेम्पटेशन है वो रियल है, उसका प्रलोभन है वो बिल्कुल वास्तविक है। इसलिए वो हमारे लिए दयालु महायाजक है। और एक और बात क्या कही गई? वो विश्वास योग्य है, वो फेथफुल है, वो भरोसे के लायक है। और ऐसा एक महायाजक हमें मिले, इसके लिए क्या ज़रूरी था? कि वो मनुष्य के रूप में आए और वो दुख उठाए और हमारे लिए मृत्यु को सहे। फिर आगे जाकर वो कहता है, ताकि 17वें पद के अंतिम भाग में, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। ये जो शब्द है इसको कभी भी पश्चाताप के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा। पश्चाताप और प्रायश्चित दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ध्यान से सुनिए इस बात को, ये कुछ डॉक्ट्रिनल सच्चाइयाँ हैं जिससे समझना ज़रूरी है। पश्चाताप कौन करता है? हाँ, मनुष्य करता है ना। और प्रायश्चित कौन करता है मालूम है? कौन कर सकता है? सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है प्रायश्चित। प्रायश्चित का मतलब यह है, अब देखिए पुराने नियम में भी हम महायाजक को बलिदान देते हुए देखते हैं, परंतु बलिदान में जो प्रायश्चित का बलिदान कहते थे, प्रायश्चित करना मतलब क्या है? उसका अर्थ यह है परमेश्वर के क्रोध को तृप्त कर देना, ठंडा करना, ये उसका अर्थ।
परमेश्वर के क्रोध को ठंडा करने। परमेश्वर का क्रोध क्यों आ रहा है? क्योंकि मनुष्य ने पाप किया है, पाप का दंड है, परमेश्वर पाप का दंड देता है, परंतु उस दंड को से मनुष्य को बचाने के लिए परमेश्वर ने एक प्रावधान किया। क्या किया? कि तुम बलिदान दो। तो परमेश्वर अपने ही उस न्याय के मांगों को पूरा करते हैं। तो यहां पर प्रायश्चित जो शब्द है, उसके लिए अंग्रेजी में शब्द है अटोनमेंट। अंग्रेजी में दूसरा एक और शब्द है, वो है प्रोपिसिएशन, है ना। तो इसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है परमेश्वर की सभी मांगों को पूरा कर दिया गया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा सब कुछ पूरा हो। परमेश्वर की मांग क्या थी? कि जो बलिदान होगा वो कैसा होना चाहिए? निष्पाप होना चाहिए। उसने एक भी पाप नहीं किया होना चाहिए। यीशु मसीह निष्पाप थे। अगली मांग क्या थी? उसको मरना होगा। यीशु मसीह ने उस मांग को भी पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए प्रायश्चित किया ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। प्रायश्चित करने के लिए हमारे समान बनना बहुत ही जरूरी था। वो स्वर्गदूत के रूप में आकर हमारे लिए प्रायश्चित नहीं कर सकता है, ठीक है। वो परमेश्वर की सारी महिमा के साथ आकर हमारे लिए प्रायश्चित नहीं कर सकता। प्रायश्चित होने के लिए, करने के लिए, ध्यान से सुनिए, इधर डिस्ट्रैक्ट मत होइए। प्रायश्चित करने के लिए उसका मनुष्य बनना और उसका मरना जरूरी है। उसका निष्पाप होकर मनुष्य के रूप में जीवन जीना और मरना जरूरी था। 18वें पद को देखकर हम समाप्त करेंगे। क्या लिखा है? क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती। परीक्षा की दशा में दुख उठाया, है ना। परीक्षा की गई प्रभु यीशु मसीह की, शैतान के द्वारा परीक्षा हुई, है ना। अलग अलग बार परीक्षाएं हुई, परंतु उन सारी परीक्षाओं में प्रभु यीशु मसीह आदम के समान गिरा नहीं, परंतु विजयी हुआ, है ना। दुख उठाकर सफल हुआ। देखिए, इसमें एक प्रिंसिपल है, एक बहुत बड़ा, एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ध्यान से सुनिए इस बात को, कि यदि हम पाप के प्रलोभन में या परीक्षा में यदि हम विजयी होना चाहते हैं तो उसमें दुख उठाना अवश्य है या फिर आवश्यक है। उसके बिना हम सफल या विजयी नहीं हो सकते। इसलिए पतरस अपनी पत्री में कहता है कि यीशु ने जिस तरह से, यीशु मसीह ने जैसे दुख उठाया, वैसे ही तुम भी उसी मानसिकता को एक हथियार के रूप में धारण कर लो। दुख उठाया मतलब, ध्यान से सुनिए इसको, जब पाप करने का प्रलोभन होता है तो पाप करने में प्रलोभन क्यों होता है? क्योंकि उसमें कुछ तो मजा है, उसमें कुछ तो थोड़ी देर का एक आनंद है, इसलिए तो मनुष्य उसमें गिरते हैं। आदम को, हव्वा को जब वो फल दिखाया गया तो क्या कहा गया? दिखने में कितना अच्छा है, सुंदर है, खाने में स्वादिष्ट है, ज्ञान बढ़ाएगा। तो वो अट्रैक्शन जो है, वो आकर्षण जरूर है, परंतु जब हम उसको नहीं कहते हैं, उसका इनकार करते हैं, तो उसमें क्या है मालूम है? एक तरह का स्ट्रगल है। पाप को ना करने में तकलीफ है, दर्द है। हम यूसुफ को या दूसरे जितने भी लोगों को जिन्होंने पाप के लिए ना कहा, उनको उसके लिए दुख उठाते हुए देखते हैं। अपने आप में एक स्ट्रगल है। यूसुफ ने जब नहीं कहा तो वो अपने शरीर के साथ लड़ रहा था, है ना, अपने शरीर की इच्छाओं के साथ लड़ रहा था, लेकिन उसके बाद भी उसको दुख उठाना पड़ा। किस तरह से? जेल में गया ना, है ना, परंतु वो अंततः विजय या सफलता में परिणत होता है। इसलिए वो हमारी सहायता कर सकता है। जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। किनकी परीक्षा होती है? हमारी परीक्षा होती। जब हमारी परीक्षा होती तो वह हमारी सहायता कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो उसमें से होकर गुजरा है और वो विजयी होकर गुजरा है। वो हमारी सहायता कर सकता है, वो हमारे साथ सहानुभूति रखता है, इसलिए वो हमारी सहायता कर सकता है। लेकिन हम इसे ये देखकर हम ऐसा ना सोचें कि यीशु मसीह मर के ख़त्म हो गया। इसीलिए जो है 9वें पद में इब्रानियों का लेखक क्या कहता है? हम वर्तमान में क्या देखते हैं? हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण अब क्या देखते हैं? कैसे देखते हैं? महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं। तो प्रेजेंटली, एज ऑफ नाउ, अभी कहाँ पर है वो स्वर्ग में है, आदर और महिमा का मुकुट पहने हुए है,
और चौथे अध्याय के 15 और 16 पद को हम पढ़कर समाप्त करेंगे। वहाँ पर ऐसा हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखत हो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हमारा एक अच्छा महायाजक है ना, जो हमारे लिए हमारे ही समान बन गया, परंतु निष्पाप था। हमारे लिए वो सिद्ध है, परंतु उसके बावजूद सहानुभूति रखता है। अब देखिए, यूजुअली संसार में जितने लोग बहुत परफेक्शनिस्ट टाइप के लोग होते हैं ना, वो दूसरों के साथ आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। कई बार लोगों को जो है तुच्छ जानते हैं। परफेक्शनिस्ट मतलब जो एकदम बहुत एकदम जिनका मापदंड बहुत ऊंचा है ना, बातचीत में हो या व्यवहार में हो, भाषा में हो या टैलेंट्स में, वो जो निम्न थोड़ा उनके स्टैंडर्ड के नहीं लगता उनको, ये अपने लेवल का नहीं, ऐसा सोचते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह कैसे हैं? सिद्ध हैं, परंतु उसके बावजूद दयालु हैं, सहानुभूति रखने वाले अच्छे महायाजक हैं। तो हमारा प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए? हमारा प्रत्युत्तर ये होना चाहिए कि हम हमेशा दौड़ कर जाएं। किसके पास जाएं? अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें, हर बार चलें। यदि पाप हो गया है गलती से, तो परमेश्वर से माफ़ी मांगकर प्रभु के निकट जाएं, अनुग्रह के सिंहासन के पास हियाव बांध कर चलें कि हम पर क्या हो? दया हो और हम क्या पाएं? अनुग्रह पाएं। अनुग्रह का सिंहासन पुराने नियम में हम आगे जाकर देखेंगे, वो खुला नहीं था, वो बंद था। वो सिर्फ महायाजक साल में एक बार बड़े भय के साथ वहाँ जाता था। परंतु आज हमारे लिए अनुग्रह का सिंहासन खुला हुआ यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु हमारी सहायता करे इस वचन के द्वारा। परमेश्वर हमारे हृदयों को प्रोत्साहित करे और प्रभु से और प्रेम करने के लिए हमारी सहायता करे।